हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का प्लस टू बिजनेस स्टडीज़ की क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 8 नियंत्रण कंट्रोलिंग चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नियंत्रण की आवश्यकता डैश स्तरों पर होती है। ए ऑप्शन उच्च स्तर, बी मध्य स्तर, सी निम्न स्तर एंड डी हो गया सभी। इसका करेक्ट आंसर है डी, सभी स्तरों में। दूसरा क्वेश्चन, नियंत्रण डैश से संबंधित है। ए परिणामों, बी व्यक्तियों, सी वस्तुओं एंड डी प्रबंधकों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है परिणामों से, ऑप्शन ए। सी नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण है। ए सुधारात्मक कार्यवाही करना, बी विचलनों का विश्लेषण करना, सी प्रगति प्रमापों का निर्धारण एंड डी वास्तविक प्रगति का मापन। इसका करेक्ट आंसर है सी, प्रगति प्रमापों का निर्धारण करना। क्वेश्चन नंबर 4, प्रति इकाई लागत ₹100 होना डैश प्रमाप का उदाहरण है। ए हो गया संख्यात्मक, बी गुणात्मक, सी उपरोक्त दोनों एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ए, संख्यात्मक प्रमाप है। प्रमाप निर्धारण का मुख्य आधार डैश है। ए मात्रा, बी किस्म, सी समय एंड डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। डैश प्रमाप उत्पादन से संबंधित है। ए किस्म, बी मात्रा, सी किस्म व मात्रा एंड डी हो गया श्रम संघ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, किस्म व मात्रा। 7 क्वेश्चन, हड़ताल विचलन का डैश से संबंधित कारण है। ए मानव, बी अनिश्चित घटनाओं, सी विभिन्न रुकावटों एंड डी हो गया गलत प्रमापों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, अनिश्चित घटनाओं। क्वेश्चन नंबर 8, बिजली पूर्ति में बाधा विचलन का डैश से संबंधित कारण है। ए मानव, बी अनिश्चित घटनाओं एंड सी हो गया विभिन्न रुकावटों एंड डी हो गया गलत प्रमापों। इसका करेक्ट आंसर है सी, विभिन्न रुकावटों। नियंत्रण प्रबंध का कौन सा कार्य है। ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय एंड डी हो गया अंतिम। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ये अंतिम कार्य है। क्वेश्चन नंबर 10, नियोजन नियंत्रण के अभाव में अर्थहीन है। यह कथन दोनों के बारे में क्या बताता है। ए केवल नियोजन जरूरी है, बी केवल नियंत्रण जरूरी है, सी दोनों का होना जरूरी है एंड डी दोनों अनावश्यक हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, दोनों का होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 11, नियंत्रण नियोजन के अभाव में अंधा है। यह कथन दोनों के बारे में क्या बताता है। केवल नियोजन जरूरी है, केवल नियंत्रण जरूरी है, दोनों का होना जरूरी है कि दोनों अनावश्यक हैं। तो इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों का होना जरूरी है। क्वेश्चन 12, वास्तविक प्रगति का मापन कब सार्थक होता है। ए जब प्रमाप निश्चित किए गए हों, बी जब प्रमाप निश्चित ना किए गए हों, सी जब प्रमाप आवश्यकता से बहुत अधिक हो एंड डी जब प्रमाप आवश्यकता से बहुत कम हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, जब प्रमाप निश्चित किए गए हों। 13 क्वेश्चन, निम्न में से विपणन से संबंधित प्रमाप कौन सा है। ए बिक्री खर्च, बी पूंजीगत व्यय, सी मात्रा, डी झगड़ों की दर। इसका करेक्ट आंसर है ए, बिक्री खर्च। निम्न में से वित्त एवं लेखांकन से संबंधित प्रमाप कौन सा है। ए बिक्री खर्च, बी पूंजीगत व्यय, सी मात्रा एंड डी झगड़ों की दर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पूंजीगत व्यय। निम्न में से सेवा वर्गीय प्रबंध से संबंधित प्रमाप कौन सा है। ए प्रति व्यक्ति उत्पादन, बी बिक्रीकर्ताओं का लक्ष्य, सी अनुपस्थिति दर एंड डी है पूंजी प्रवाह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी, अनुपस्थिति दर। प्रमापों में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए। ए प्राप्त करने योग्य, बी मापने योग्य, सी लोचपूर्ण और डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। विचलन निम्न में से किस प्रकार का हो सकता है। ए नकारात्मक, बी धनात्मक, सी शून्य एंड डी उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। वैसे तो सभी विचलन महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचलन कौन सा है। ए नकारात्मक, बी धनात्मक, सी शून्य एंड डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है ए, नकारात्मक, नेगेटिव। नियंत्रण प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कदम शामिल नहीं होता। ए वास्तविक प्रगति का मापन, बी वास्तविक प्रगति की प्रमापों से तुलना, सी वित्त प्रबंध का कार्य करना एंड डी विचलनों का विश्लेषण करना। इसका करेक्ट आंसर है सी, वित्त प्रबंध का कार्य करना। क्वेश्चन 20, नियंत्रण की प्रकृति किस प्रकार की है। ए सकारात्मक पहलू, बी नकारात्मक पहलू, डी उपरोक्त दोनों एंड डी जो है उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 21, एक कुशल नियंत्रण प्रणाली किसे मदद करती है। ए उद्देश्यों की प्राप्ति,
बी कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि, सी साधनों का कुशल प्रयोग एंड डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी उपरोक्त सभी। 22 एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र सहायक होता है, ए संगठनात्मक लक्ष्यों के निष्पादन में, बी कर्मचारियों की मनोदशा के संवर्धन में, सी मानकों की यथार्थता के निर्णय में एंड डी उपरोक्त सभी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। एक संगठन का नियंत्रण करना कार्य है, ए आगे देखना, बी पीछे देखना, सी आगे साथ ही साथ पीछे देखना एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी आगे साथ ही साथ पीछे देखना। क्वेश्चन नंबर 24 कर्मचारियों के ऊंचे मनोबल को मापने के लिए डैश का प्रयोग किया जा सकता है, ए श्रम परिवर्तन दर, बी अनुपस्थिति दर, सी झगड़ों की दर या डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी उपरोक्त सभी। नियोजन आगे देखना है जबकि नियंत्रण डैश देखना, पीछे आगे, पीछे व आगे दोनों या नीचे। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी पीछे व आगे दोनों। क्वेश्चन नंबर 26 नियंत्रण प्रबंध का डैश पहलू है, एक सैद्धांतिक, बी व्यवहारिक, सी मानसिक एंड डी भौतिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी व्यवहारिक। क्वेश्चन नंबर 27 बजटीय नियंत्रण में नियंत्रण के उद्देश्य से डैश का प्रयोग किया जाता है, ए बजट बजटों, बी उत्पादन बजट, सी रोकड़ बजट एंड डी हो गया विक्रय बजट। तो इसका करेक्ट आंसर है ए बजट या बजटों। 28 डैश बजट अन्य बजटों का आधार होता है, ए रोकड़, बी बिक्री, सी क्रय एंड डी उत्पादन। तो इसका जो आंसर है वो है बी बिक्री। क्वेश्चन नंबर 29 मास्टर बजट डैश के लिए बनाया जाता है, ए ऑप्शन 1 विभाग, बी 2 विभाग, सी रोकड़ विभाग एंड डी सभी विभाग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी सभी विभाग के लिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।